एक चांद रहित रात के दमनकारी अंधकार में पलाशपुर गांव रहस्य में डूबा हुआ है। तिल के तेल की तेज गंध हवा में तैर रही है, जो नम मिट्टी की खुशबू के साथ मिल रही है। गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई है, जो केवल कुत्तों की दूर से आती हुई दुखभरी आवाजों से टूटती है। प्रत्येक भौंक रात के माध्यम से गूंजती है, अजीबोगरीब चुप्पी को बढ़ाती है और आशंका की भावना को गहरा करती है। गांव ऐसा लगता है जैसे अंधेरे के आवरण में किसी अज्ञात घटना का इंतजार कर रहा हो। अपने नए कमरे में आंचल अकेले बैठी है। उसकी आंखों में गहरा डर और निराशा झलक रही है। रात के लिए तैयार होते ही उसके चेहरे पर खामोश आंसू बहने लगते हैं। कमरे की छायाएं गहरी होती प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह अपनी सास के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। हर पल अनकहे डर से भरा हुआ है। वह झिझकती है, पहले से ही अपने पति के आसन्न अपमान की चुभन महसूस कर रही है। उसकी निराशा का भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। अपने कमरे की धुंधली एकांत में आंचल रोती है। उसकी आकृति पूर्ण निराशा का चित्र है। अदृश्य रमेश रात में बाहर निकलता है, अतीत के प्यार के साथ मिलने के लिए। घर पर आ रहे तूफान से अनजान, अकेली आंचल का दुख गहरा होता जाता है, जो उसे एक भयानक निर्णय के कगार पर ले जाता है। कांपते हाथों से वह मिट्टी के तेल की ओर बढ़ती है। धातु की गंध हवा को आसन्न त्रासदी से भर देती है। आंचल दुहक से ग्रस्त ज्वालाएं जलाने की तैयारी करती है, जो दिल टूटने और परित्याग से जन्मा एक हताश कार्य है। आंचल अपनी लाल शादी की पोशाक में सजी अपने कमरे में अकेली खड़ी है। उसके भीतर निराशा का तूफान उमड़ रहा है। मिट्टी के तेल की धातुई गंध हवा में भर जाती है, क्योंकि वह तरल को अपनी पोशाक पर डालती है। प्रत्येक बूंद उसके चकनाचूर सपनों का प्रमाण है। कांपते हाथों से आंचल एक माचिस जलाती है। छोटी सी लौ उसके अंदरूनी अशांति के भयंकर दृश्य को दर्शाती है। लपटें उसे निगल जाती हैं। कमरा एक ऐसी आग में फट जाता है जो उसके जीवन के विनाश को दर्शाता है। आंचल की चीखें दम घुटने वाली आग में अनसुनी, अनुत्तरित गूंजती हैं। ठंडा कमरा एक मृत आग के धूसर अवशेषों से भरा है। बिखरी हुई राख फर्श को ढक लेती है, जो रात के आतंक की एक कठोर याद दिलाती है। विनाश के बीच आंचल की चूड़ियां टूटी पड़ी हैं, जो सुबह की रोशनी में हल्की चमक रही हैं। फुसफुसाहटें हवा में उड़ती हैं। रात में गूंजती चीखों की कहानियां। आंचल चली गई, केवल बिखरे हुए टुकड़े और दिल दहला देने वाली गूंज छोड़ गई। रमेश और उसका परिवार सावधानी से आंचल के कमरे में वापस चले जाते हैं। हवा एक ठंडी शांति से भरी हुई है। कालिख की एक पतली परत एक भूतिया कफन की तरह दीवारों से चिपकी हुई है, जो हाल की भयावहता की एक गंभीर याद दिलाती है। कमरा बहुत ठंडा है। अचानक एक धुंधली, परेशान करने वाली आवाज सन्नाटे को भेदती है। पायल की झंकार। पायल की आवाज तेज होती जा रही है, कमरे को भर रही है। रमेश सावधानी से अपना दरवाजा खोलता है। उसकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं, क्योंकि वह स्याही जैसी अंधेरी रात में झांकता है। उसकी आवाज कांपती है। सन्नाटा टूट जाता है। कौन है? रात में पायल की गूंजती हुई आवाज करीब आती है, भूली हुई यादों को जगाती है। एक आकृति जो छाया से प्रकट होती है, एक भूतिया सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी उपस्थिति अलौकिक और ठंडी दोनों है। आंचल उसके सामने खड़ी है। उसका सिर झुका हुआ है। उसका चेहरा घने बालों के घूंघट से छिपा हुआ है, दुख में लिपटी एक पहेली। अपने घर के धुंधले अंदरूनी हिस्से में रमेश एक टॉर्च जलाता है, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती है। प्रकाश आंचल के चेहरे को उजागर करता है, जलने का एक भयानक रूप जो एक तरफ को बिगाड़ रहा है। उसकी आंखों से खून भयावह रूप से रिसता है, जो तेज रोशनी में एक खौफनाक तस्वीर बनाता है। आंचल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसके शब्द ठंडी भविष्यवाणी से सराबोर हैं। कहा था ना, अंधेरे में ही सुहाग मनाना। टॉर्च की किरण डगमगाती है, नाचती हुई छायाएं डालती है, जो खौफनाक दृश्य को बढ़ाती हैं। रमेश भागने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन एक भयानक परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास की दीवारें नमी से भर जाती हैं। गीली दीवारों से भयानक हाथ प्रकट होते हैं, उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं, क्योंकि भूतिया हाथ उसे कसकर पकड़ लेते हैं। पकड़ मजबूत होती है। दीवार के भयानक आलिंगन की ओर एक अटूट खिंचाव। माँ, मुझे बचाओ, रमेश चिल्लाता है। उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक हताश गुहार है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है,
क्योंकि पड़ोसी रमेश के घर में घुस जाते हैं। हवा में भारी दहशत का एहसास होता है। भीतरी भाग राख और खंडहर का एक उजाड़ दृश्य है, जो लगातार लपटों से अलग हुए जीवन के अवशेष हैं। विनाश के बीच रमेश और उसका परिवार अभी भी लेटा है, एक क्रूर प्रतिशोध के मूक शिकार। दीवार पर भयावह ढंग से लिखा गया एक ठंडा संदेश जले हुए अवशेषों के माध्यम से गूंजता है, अब तुम्हारी बारी है रमेश। मलबे में धातु की एक चमक रोशनी को पकड़ती है, जो आंचल की टूटी हुई पायल को उजागर करती है, जो खोई हुई मासूमियत की मार्मिक याद दिलाती है। कैमरा पायल पर टिका हुआ है, जो विनाश के बीच एकमात्र जीवित बचा है, जो उस त्रासदी का मूक प्रमाण है जो सामने आई।